अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बे पे दरअसल एक खुलासा हुआ है। चाकू से किसी को मारने का प्रयास किया गया था और यही वजह है कि दफ्तर में अलग अलग जगहों पर खून के धब्बे पाए गए थे। हालांकि ये खून किसका है, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि इसी दफ्तर में जो चाकू पाया गया उसी से किसी को मारने की, किसी की जान लेने की कोशिश की गई। समर्थ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, कल आप यहीं से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, थोड़ी ढिलाई नहीं है इस पूरे मामले में? ये नहीं पता चल पाया किसको जान से मारा जा रहा था, खून के सैंपल्स मिल गए हैं, उसका मिलान नहीं हुआ है। अतीक का कोई रिश्तेदार है, अशरफ है, उनका फैमिली मेंबर है, उनकी गैंग का कोई है, कुछ तो जानकारी मिलती। नया पुलिस इस पूरे मामलात पे पूरी तरीके से फिलहाल चुप्पी साधे हुए है और इंतजार कर रही है फॉरेंसिक रिपोर्ट का, जो माना जा सकता है कि आज दोपहर होते होते आ सकती है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अतीक अहमद के उसी कार्यालय पर है जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल पुलिस ने इसको अंदर की तरफ से सील किया हुआ है, पर यहाँ जो क्षेत्र है, पहले मैं वो एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे। ये जो रोड जाती है यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर करबई पुलिस चौकी है, यानी कि पुलिस चौकी की दूरी मात्र यहाँ से 200 मीटर की है। और अगर मैं यहाँ पर मूव करूं, थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको दिखाऊं, तो यहाँ से आप देखेंगे पीछे का जो हिस्सा है वो अभी भी खुला है, यानी कि जो बंद किया गया था वो उस तरफ से बंद किया गया था। हम थोड़ा सा करीब चलकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे नेहा, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें कल आपको दिखाई थी वो काफी चौंकाने वाली थी। जिस तरह से धब्बे मिले थे और बाहर के हिस्से को जहां पर पूरी तरीके से क्राइम सीन में तब्दील भी कर दिया गया था। और यहाँ पर आप जब देखते हैं तो ये जो शीशा है, ये जो शीशा टूटा हुआ है, ये सवाल उठा रहा है। पुलिस की एक थ्योरी ये भी है कि आखिर ये शीशा कैसे टूटा है, क्या ऐसा हुआ है कि शीशा टूटा है। और इसके अंदर जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी वो भी चौंकाने वाली थी। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर अस्त व्यस्त सामान है, कैमरामैन दिखाएंगे अंदर से तस्वीरें आपको, यहाँ से शीशे से भी दिखा सकते हैं। ये देखिए सामान पूरी तरीके से यहाँ पर अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त पूरी तरीके से सामान यहाँ पर फैला हुआ है। और इस जगह पर भी चीजें मिली थी, जो अलमारी आपको यहाँ पर दिख रही है वहां पर भी जो है आप देखेंगे कि जो चीजें ऐसा लग रहा है निकाली गई हैं, खोजी गई हैं। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ पर उस घटना के बाद से लगाई गई है और जो थाना है उसके जो कांस्टेबल्स हैं या सब इंस्पेक्टर्स हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पर इसका जो पीछे का हिस्सा है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ये वो स्पॉट है जहां पर भी धब्बे पाए गए थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यहां पर पुलिस की चौकसी उस वक्त क्यों नहीं थी जब यहां से 200 मीटर की दूरी पर लगभग करबई पुलिस चौकी है। तो आखिर पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, क्योंकि 21 मार्च को आप मानकर चलिए यहां से काफी 70 लाख के ऊपर नगदी बरामद की थी पुलिस ने, कारतूस बरामद की थी और अतीक अहमद और गैंग के तमाम असलहे बरामद किए थे। पर उसके बाद भी कोई चौकसी नहीं थी। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, कुछ पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इस वक्त यहाँ पर इनकी तैनाती की गई है और जिससे कि यहाँ जो कि पीछे का जो हिस्सा है वो क्राइम सीन में तब्दील हो गया है। इस वजह से यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, उनको यहाँ पर रखा गया है, लगाया गया है। पर सवाल ये उठता है, एक तरफ ढहा हुआ ये पूरा कार्यालय, 2008 में पहली कार्रवाई इस कार्यालय पे हुई थी, उस वक्त मायावती की सरकार थी। उस वक्त के बाद से ये अड्डा बन गया, पहले भी अड्डा था पर पीछे का जो हिस्सा था उस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अतीक एंड गैंग का पूरी तरीके से ये अड्डा बन गया था, पीछे का हिस्सा जहां पर आकर टॉर्चर भी किया जाता था, अपहरण करके लोगों को लाया जाता था और जो विटनेस होते थे उनके बयान भी बदलवा दिए जाते थे।